नवरात्रि में तो मां शक्ति के जयकारों की गूंज हर ओर सुनाई देती है, लेकिन राजधानी भोपाल से कुछ ही दूरी पर मौजूद एक ऐसा सिद्धपीठ है जहां आस्था का स्वरूप बिल्कुल अलग दिखाई देता है। यहां भक्त सीधे नहीं बल्कि उल्टी परिक्रमा लगाकर माता से अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। संतान सुख की कामना हो, परिवार की खुशहाली, व्यापार में तरक्की या मन की शांति, हर मुराद लेकर लोग यहाँ पहुँचते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हम आ पहुँचे हैं हरसिद्धि माता के मंदिर में। तरावली माता का मंदिर है। इस माता के मंदिर की मान्यता है कि यहाँ भी जो निसंतान दंपत्ति पहुँचता है और यहाँ पर माता के दरबार में मत्था टेकता है और अपनी मनोकामना मांगता है, वो उसकी मनोकामना पूरी होती है। आइए हम भी चलते हैं माता के दर्शन करने। भोपाल से 35 किलोमीटर की दूरी पर बैरसिया के पास तरावली गांव में स्थित है मां हरसिद्धि का प्राचीन मंदिर, जो सदियों से आस्था का केंद्र है। 51 एकड़ में फैला ये प्राचीन धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि विश्वास, चमत्कार और सदियों पुरानी मान्यताओं का जीवंत केंद्र है, जहां हर घंटे गूंजते जयकारे और श्रद्धालुओं की आस्था ये एहसास कराती है कि मां की कृपा आज भी अपने भक्तों पर बरस रही है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही घंटियों की गूंज, जयकारों की आवाज और भक्तों की अटूट श्रद्धा एक अलग ही आध्यात्मिक वातावरण का एहसास कराती है। वैसे तो यहाँ साल भर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान यहाँ भव्य मेले का आयोजन होता है। दूर दूर से हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। भक्तों का मानना है कि माँ के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद जरूर पूरी होती है। यही वजह है कि कोई नौकरी की इच्छा लेकर आता है, तो कोई परिवार की सुख समृद्धि की कामना लेकर, कोई संतान प्राप्ति की कामना लेकर मत्था टेकने आता है। 33 साल से प्रतिदिन मंदिर आता हूँ, रोज माता जी के दर्शन करता हूँ और यहाँ से आके मैं माता जी से जो भी मेरी मन की मुराद है, प्रार्थना है, वो बोलता हूँ मन में और वो हमेशा पूरी करती है। मैं शिक्षक हूँ यहाँ पे और प्रतिवर्ष नवरात्रि में माता जी के यहाँ मेला लगता है और भंडारा होता है। लाखों श्रद्धालु माता जी के दर्शन करते हैं और ऐसी मान्यता है, जो भी यहाँ पे आता है जिसके बाल बच्चे नहीं होते हैं, निसंतान दंपत्ति होते हैं, माता जी की यहाँ पूजा करके, माता जी का घाट बना है, नदी है, उसमें स्नान करके माई के उल्टे फेरे लगाते हैं परिक्रमा। वो करने से हर मनोकामना पूरी होती है और जिन माताओं बहनों को बच्चे प्राप्त नहीं होते, निसंतान होती हैं, उनको माता जी पुत्र रत्न की प्राप्ति देती हैं। ये मेरा यहाँ पे 40 साल का देखा हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण। माता की कृपा और आशीर्वाद की महिमा दूर दूर तक फैली हुई है। इस क्षेत्र के लोग किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत मां हरसिद्धि का स्मरण करके ही करते हैं। चाहे नई मशीनरी खरीदना हो, कुआं खुदवाना हो, शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य हो या फिर नई मोटरसाइकिल ही क्यों न खरीदी गई हो, श्रद्धालु सबसे पहले माता के दरबार में पहुंचकर मत्था टेकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मेरी बाइक लेके आया हूँ सेकेंड हैंड। ये सामने सेकेंड हैंड नई बाइक लेके आया हूँ मैं, तो मैं उसकी पूजन के लिए आया था यहाँ पे। काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि पहला भगवान के यहाँ पे अपन आते हैं, माता जी के दर आते हैं अपन पूजन करवाने के लिए। किसी भी नई चीज़ लेते हैं तो अपन उसकी जो भी मनोकामना अपन मांगते हैं ना, वो हमेशा पूरी होती है और माता जी के दरबार में तो और हमेशा पूरी होती है और पूरी होती रहेगी। वैसे तो माता के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए किसी तरह का विशेष नियम नहीं है। भक्त जब चाहे, जिस समय चाहे मां हरसिद्धि के दरबार में पहुंचकर मत्था टेक सकते हैं। लेकिन नवरात्रि के दौरान यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। दूर दूर से हजारों भक्त माता के दर्शन और आशीर्वाद के लिए तरावली धाम पहुँचते हैं। मंदिर में आते हैं, सब मनोकामना पूर्ण होती है, हर श्रद्धालुओं का सब काम होता है। नवरात्रि में आते हैं, आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत होता है। नवरात्रि में बहुत अच्छा दरबार लगता है, श्रद्धालु बहुत आते हैं, सबका काम होता है। मंदिर की सबसे अनोखी परंपरा है उल्टी परिक्रमा। सामान्यतः मंदिरों में श्रद्धालु सीधी परिक्रमा करते हैं, लेकिन तरावली में विशेष मनोकामना के लिए भक्त उल्टे फेरे लगाते हैं। खास तौर पर यहाँ आने पर महिलाएं मंदिर के पीछे स्थित नदी में स्नान करने के बाद मां की आराधना कर संतान प्राप्ति की कामना करके जाती हैं, तो माता उनकी मनोकामना उनकी गोद भरकर जरूर पूरी करती है। हमने जो मांगा वो तो आज तक सब पूरा हुआ है और जब मौका पड़ जाता है हम तभी यहाँ आ जाते हैं। जब मन में इच्छा उठती है कि हमें जाना है तो हम आ जाते हैं। पहले उल्टे लगा देते, मनोकामना हो जाती, सीधे कर जाते हैं। बच्चों की छुट्टियाँ उतार जाते यहीं पे। हाँ
हाँ, सबकी गोद भरती है माता रानी। हम तो बहुत दिन हाँ, नवरात्रि में बहुत भीड़ लगती है। हाँ, बहुत मान्यता है परमेश्वरी माता रानी की। हम तो बहुत दिन से आ रहे हैं, यहीं के बच्चे हैं हमारे। वर्तमान समय में आधुनिक जीवन की भागदौड़ ने लोगों को मानसिक रूप से बेहद परेशान और तनावग्रस्त कर दिया है। हर व्यक्ति सुख शांति और सुकून की तलाश में भटक रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां हरसिद्धि के दरबार में पहुंचकर मन की शांति, सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा की कामना करते हैं। मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु ये महसूस भी करते हैं कि उन्हें यहां आकर एक अलग अनुभूति, शांति का अनुभव होता है। हर नवरात्रि में माता रानी के यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे जो भी इच्छा मांगता हूँ वो पूरी होती है मेरी। यहाँ पे माता से मैं हर नवरात्रि के में यहाँ पे आता हूँ। हाँ, बहुत शांति मिलती है। आप भी आइए और सब आइए, यहाँ पे बहुत आनंद मिलता है यहाँ पे और बहुत मन को शांति मिलती है यहाँ पे आके। एक माता का यहाँ पे बहुत बड़ा चमत्कार होता है यहाँ पे, इसलिए ही आते हैं भक्त लोग शांति के लिए। हर इंसान शांति चाहता है इस समय में जी। बस माँ का आशीर्वाद बना रहे, सबको शांति मिले, सबकी इच्छाएं पूरी हो। इस मंदिर से एक प्राचीन कथा भी जुड़ी है। कहा जाता है कि उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य काशी गए थे। वहां उन्होंने मां की आराधना कर उन्हें उज्जैन चलने के लिए तैयार किया। इस पर मां ने कहा था कि वो उनके चरणों को यहां पर छोड़कर चलेंगी, साथ ही जहां सवेरा हो जाएगा वे वहीं विराजमान हो जाएंगी। इसी दौरान जब काशी से चले तो तरावली स्थित जंगल में सुबह हो गई। इस कारण माता तरावली में ही विराजमान हो गई। तभी से यहाँ तरावली वाली हरसिद्धि माता का मंदिर है। सिद्धि माता के मंदिर में जो भी आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। खास तौर पर माता और बहनों की जो निसंतान दंपत्ति है वो खास तौर पर हर सिद्धि माता के मंदिर में आकर मनोकामना मांगते हैं अपनी। यहाँ पर मान्यता है कि उल्टे फेरे लगाने के बाद जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो आपको सीधे फेरे भी यहाँ लगाने आना पड़ता है। तरावली हर सिद्धि मंदिर से कैमरामैन शैलेंद्र और रणवीर के साथ विजय यादव, स्वदेश न्यूज़, भोपाल। तरावली की पहाड़ी पर स्थित है रहस्य और चमत्कारों से जुड़ा मां हरसिद्धि का प्राचीन धाम। ये एक ऐसा सिद्धपीठ है जहां भक्त सीधे नहीं बल्कि उल्टी परिक्रमा लगाकर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य से जुड़ी क्या मान्यता है? तरावली के अलावा हरसिद्धि मां के दो अन्य रूप कौन कौन से हैं और कहां स्थित है? इन तीनों सिद्धपीठों के पीछे पवित्र नदियों के बहने का दिव्य संयोग क्या है? आइए देखते हैं। हरसिद्धि माता के इतिहास की बात करें तो मां के 3 प्रमुख स्वरूपों की पूजा अलग अलग स्थानों पर की जाती है। इनमें से 2 स्थानों पर मां हरसिद्धि के रूप में हैं और एक स्थान पर मां अन्नपूर्णा के रूप में माता विराजमान है। मान्यता के अनुसार तरावली में माता के धड़ स्वरूप की पूजा होती है, जबकि उज्जैन में मां के शीश स्वरूप के दर्शन होते हैं। वहीं काशी में माता के चरण स्वरूप की पूजा मां अन्नपूर्णा के रूप में की जाती है। मां के इन 3 सिद्ध पीठों की एक और विशेषता बेहद अद्भुत मानी जाती है। तीनों मंदिरों के पीछे से पवित्र नदियां बहती हैं। तरावली स्थित मंदिर के पीछे ब्राह नदी प्रवाहित होती है। उज्जैन के हरसिद्धि मंदिर के पीछे क्षिप्रा नदी बहती है, जबकि काशी में मां अन्नपूर्णा मंदिर के पीछे गंगा की पावन धारा प्रवाहित होती है। श्रद्धालु इसे मां की दिव्य शक्ति और तीनों सिद्ध पीठों के आध्यात्मिक संबंध का प्रतीक मानते हैं। ये मंदिर के इतिहास तो ऐसा है कि किंवदंतियाँ भी हैं और पौराणिक भी हैं और इनका लेख भी है। तो ये माता जी के 3 स्थान हैं। 2 नाम हरसिद्धि के नाम से, एक अन्नपूर्णा जी के नाम से है। उज्जैन में माता जी का सिर है, यहाँ पर माता जी का धड़ है। काशी में माता जी के चरणों की पूजा होती है अन्नपूर्णा जी के नाम से। उज्जैन में भी इतना ही बड़ा मंदिर बना, आपने देखा होगा। महाकाल से जैसे ही जाते क्षिप्रा जी नहाने के लिए, वहाँ पर भी क्षिप्रा जी पीछे से निकल के गई माता जी के। यहाँ भी माँ नदी माता जी के पीछे से निकल गई। इतना ही बड़ा मंदिर ये है, इतना ही बड़ा काशी में है जितनी कि माँ गंगा जी पीछे से निकल के गई हैं। इनके इतिहास है। उज्जैन में माता जी के सिर की पूजा होती है, तरावली में माता जी की धड़ की पूजा होती है और काशी जी में माता जी के चरणों की पूजा होती है। इस मंदिर से एक प्राचीन कथा जुड़ी है।
कहा जाता है कि उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य काशी पहुंचे थे, जहां उन्होंने मां की कठोर तपस्या कर उन्हें उज्जैन चलने का आग्रह किया। मां उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई, लेकिन शर्त रखी कि उनके चरण काशी में ही रहेंगे और जहां सुबह हो जाएगी वे वहीं विराजमान हो जाएंगी। मान्यता है कि काशी से लौटते समय तरावली के जंगल में सुबह हो गई और मां वहीं स्थापित हो गईं। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने वर्षों तक तपस्या की। तब मां ने अपना शीश उन्हें सौंप दिया, जिसे उज्जैन में स्थापित किया गया। इसी कारण काशी में माता के चरण, तरावली में धड़ और उज्जैन में शीश स्वरूप की पूजा होती है। खास बात यह भी है कि तरावली धाम में बलि की परंपरा है, जबकि काशी और उज्जैन के दोनों सिद्ध पीठों में बलि नहीं दी जाती है। अमृत की ज़रूरत थी, उनको अमृत लेने के लिए वो निकले थे और ढूंढते ढूंढते काशी जी पहुंच गए। वहाँ माता जी की अमृत मिला। वहाँ से लेकर के माता जी से वचन संक्षेप बता रहा हूँ मैं। वहाँ से माता जी का अमृत उनने लिया अपनी युक्ति से, और माता जी से वचन भी लिया कि माँ मेरी नगरी के लिए आप चलें। 3 वचन लिए। पहला वचन अमृत का, दूसरा जो झंझाल था एक सोने का उसका, और तीसरे नंबर में जो है काशी उज्जैन आने के लिए। माँ ने तीनों वरदान लिए, लेकिन उनने कहा कि एक मेरी भी शर्त है कि यहाँ सवेरा हो जाएगा, मैं वहाँ पर रुक जाऊँगी। काशी जी से जैसे ही चलते हैं विमान के द्वारा, तो यहाँ करके सवेरा हो जाता है और माता जी के यहाँ पर वो रुक जाते हैं। माँ ने कहा कि यहाँ नदी नहीं, कुछ नहीं, तो उनने कहा माँ उठा के जो बताई, तो माँ नदी आज भी बह रही है, आप देख रहे हैं माँ के पीछे से, और महाराज घाट के नाम से आज भी जाना जाता है। 12 वर्ष तक यहाँ रहे। माँ को सिर काट काट के चढ़ाया उनने। फिर माँ ने उनको अपना सिर दिया और बोले आप जी इसको लेकर के उज्जैन जाएं, मैं भी अब यहीं पर रहूँगी। इसके बाद में जो है उज्जैन में माता जी का स्थान आपने देखा ही जो बना हुआ है, वहाँ पर माता जी जा कर के रुक जाती हैं। 2 जहाँ पर बलि चढ़ती है, तरावली में क्योंकि बलि दी है इसलिए, और उज्जैन में भी बलि नहीं चढ़ती और काशी में बलि नहीं चढ़ती। माता जी के स्थान का विशेष है। माता के मंदिर में उल्टी परिक्रमा की परंपरा को लेकर महंत गुलाब गिरी जी बताते हैं कि जिन माता बहनों को संतान सुख प्राप्ति नहीं होती, उनकी गोद सूनी रहती है, वे यहाँ आकर श्रद्धा और विश्वास के साथ उल्टी परिक्रमा लगाती हैं। मान्यता है कि माँ हरसिद्धि के आशीर्वाद से उनकी मनोकामना पूरी होती है और सूनी गोद भर जाती है। सिर्फ माता बहनें ही नहीं, चुनाव में जीत और भक्तों की हर तरह की मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। जिनको बाल बच्चे नहीं होते हैं, यहाँ माँ के घाट पर स्नान करते हैं, वहाँ पर कपड़े छोड़ते हैं, वहीं से गोदी में एक नारियल लेकर के आते हैं और भेंट लाते हैं माता जी की 100 रुपये दक्षिणा ज्योति की। इसके बाद यहाँ पर आकर के परकम्मा लगाते हैं, 5 परकम्मा लगते हैं, और इसके बाद उनको बेल देते हैं, परहेज समझाते हैं, और नीचे जो माता जी है मेड़े की माता के नाम से, उनके पास उनको परकम्मा लगा कर उनसे मिलाते हैं और उनको जो है यहाँ के परहेज बताते हैं। माता जी उनको बाल बच्चे देती हैं। जिनको शारीरिक तकलीफ होती हैं वो भी माता बहनें सब पढ़ के वहाँ से आती हैं, उनको भी परकम्मा होती हैं। और जो भी जिनकी मनोकामनाएं होती हैं, चाहे चुनाव लड़ने की हो या नौकरी का हो या जो भी इसकी जैसी इच्छा होती है, करके जाते हैं। माता जी सब उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। नवरात्रि में मां के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्त देश प्रदेश से ही नहीं, विदेश से भी मां का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। इसकी तस्दीक दान पेटी से होती है, जहां डॉलर और अन्य विदेशी करेंसी का दान मिलता है। उनके लिए तो ऐसा है, भक्तों की श्रद्धा है, और श्रद्धा के कारण सब लोग देश से विदेश से भी यहाँ आते हैं, अमेरिका से, जर्मनी से, क्योंकि उनके यहाँ सिक्के मिलते हैं पेटियों में डले हुए, तब पता लगता है कौन कहाँ से आया है। डॉलर में मिलता है। तो माता जी यहाँ सब अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर के आते हैं और सबकी मनोकामना माता पूरी करती है, इसलिए और भी लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ पर। माँ के दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं है। यहाँ नेता, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति पद पर रहे बड़े बड़े नेता मत्था टेकने पहुँचे। ये माँ की ही कृपा थी कि हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग भी तरावली गांव की तरफ घूम गया। दरअसल हम वेरसिया की तनुश्री गौशाला पहुंचे थे, लेकिन लौटते समय हमारे कैमरामैन ने इच्छा जताई कि तरावली माता के दर्शन करने चलते हैं। इसलिए हम भी मानते हैं कि माँ के बुलावे पर ही हम दर्शन करने मंदिर पहुंचे थे। माता का एक प्रभाव है कि आसपास का क्षेत्र बड़ा संपन्न है।
संपन्न भी है और श्रद्धालु लोग भी हैं, और उनकी श्रद्धा है माँ के प्रति, और माँ की कृपा भी है उन पर सब पे। आप पे भी कृपा हुई जो आपको अचानक माँ लेके आई। आपने सोचा ही नहीं होगा कि हम तरावली जाना है, लेकिन माँ की कृपा हुई, आपको लेकर के माँ आ गई। ये तो माँ का एक प्रकार प्रभाव यहाँ पर। इस विषय में अपन क्या कह सकते हैं, उनकी जैसी कृपा हो जाए, आप पे कृपा हो जाए तो आपको कहाँ से कहाँ बना देंगे। डॉक्टर शंकर दयाल जी का तो जन्म भी हुआ, इसके बाद सारे पद मिले, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने, माँ ने बनाया उनको। सुरेश पचौरी, दिग्विजय सिंह जी, यानी कहना चाहिए जितने भी यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं, यह मुख्यमंत्री अभी जो वर्तमान में हैं, मोहन यादव जी, ये भी उस समय शिक्षा मंत्री थे जब यहाँ पर आए, और 2-4 घंटे बैठे भी रहे, माँ से मनोकामना की, आज मुख्यमंत्री बन के आपके सामने बैठे हुए हैं। माँ की महिमा को कोई नहीं जानता। महंत गुलाब गिरी बताते हैं कि नदी माता के बाएं हाथ से निकली है। ये तो कलारे से निकला हुआ है माता जी की, वहाँ से थोड़ा सा लगता है कि निकली है। इसके बाद यहाँ तो इनका काफ़ी प्रभाव हो गया है, और माता जी का जो प्रभाव होने से, वहाँ के नहाने से, पवित्रता से लोग जल भी ले जाते हैं, और माता जी कृपा से क्या क्या होता है इस विषय में अपन कह ही नहीं सकते। इस विषय में माँ की, उनके विषय में क्या जान सकते हैं। जिसको देवता नहीं जानता अपने क्या जानेंगे। तरावली माता के मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अभी 25% ही काम हुआ है। महंत गुलाब गिरी कहते हैं कि जो लोग दान देने का वादा करके गए, पर कुछ लोग लौट कर नहीं आए। मंदिर की तरफ से गौपालन भी होता है, लेकिन सरकारी अनुदान अब तक यहाँ नहीं पहुँचा। लोग यहाँ पर आते हैं, वहाँ से मन्नत करके जाते हैं, बोल करके जाते हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि पदों पे बैठने के बाद सब भूल जाते हैं। नहीं तो यहाँ तो बहुत कुछ हो जाता। सुरेश पचौरी जी ने भी कहा, अपने जो वर्तमान में जो धर्म विभाग के मंत्री थे अभी कांग्रेस में, उनने भी यहाँ के लिए शायद 10-12 करोड़ रुपए का बोला था, लेकिन उनकी सरकार गिर गई तो कर नहीं पाए वो भी, और हमारे जहाँ से कोई लेने नहीं गया। यहाँ तो अभी तो बहुत काफ़ी ज़रूरत है। चवन्नी यानी एक 25% काम हुआ, 75% पड़ा हुआ है। आस्था, विश्वास और सदियों पुरानी मान्यताओं से जुड़ा तरावली का मां हरसिद्धि धाम आज भी लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। कोई यहाँ संतान सुख की कामना लेकर पहुंचता है, तो कोई सुख समृद्धि और कोई मानसिक शांति की तलाश में। उल्टी परिक्रमा की अनोखी परंपरा, माँ के 3 सिद्ध पीठों की रहस्यमयी कथा और भक्तों की अटूट आस्था इस धाम को विशेष बनाती है। माँ के जयकारों से गूंजता यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि विश्वास और भक्ति का ऐसा केंद्र है जहाँ पहुँचने वाला हर श्रद्धालु अपने भीतर एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति महसूस करता है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र रावत और रणवीर बघेल के साथ विजय यादव की रिपोर्ट। तरावली माता मंदिर में आस्था केवल पूजा और दर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ माँ की कृपा से सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी भी जुड़ी हुई है। मंदिर परिसर में सजी प्रसादी, चुनरी, चूड़ियों और सुहाग सामग्री की दुकानों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। मान्यता है कि माँ के दरबार से खरीदी गई ये वस्तुएं सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद लेकर आती है। आस्था, व्यापार और विश्वास के इसी अनोखे संगम को दिखाती हमारी ये खास रिपोर्ट। तरावली माता मंदिर परिसर केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि सैकड़ों परिवारों की जीविका का आधार बना हुआ है। मंदिर के आसपास प्रसादी, नारियल, चुनरी और पूजा सामग्री की सजी दुकानों में दिन भर श्रद्धालुओं की चहल पहल बनी रहती है। यहाँ महिलाओं के श्रृंगार और सुहाग सामग्री की दुकानों पर भी विशेष रौनक देखने को मिलती है। दुकानदारों का कहना है कि मां के दरबार में आने वाली माताएं बहनें श्रद्धा भाव से यहाँ से चुनरी, चूड़ियां, सिंदूर और अन्य सुहाग सामग्री जरूर खरीदती हैं। मान्यता है कि मां तरावली के आशीर्वाद से खरीदी गई ये वस्तुएं सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य का प्रतीक बनती है। भक्तों के लिए यह सिर्फ खरीदारी नहीं, बल्कि मां की कृपा और आशीर्वाद को अपने साथ घर ले जाने जैसा आध्यात्मिक अनुभव होता है।
हर सिद्धि की तरावली मंदिर आए थे। बहुत सुंदर नज़ारा लगता है यहाँ पे। जब भी आते हैं यहाँ पे गांव पे घूमने तो मंदिर ज़रूर आते हैं। हाँ करते हैं ना, हर सामान लेके जाते हैं यहाँ से। लाख चूड़ी ला के तो बहुत फेमस है बैरसिया की। यहाँ भी आते हैं तो घर में सब रहे उनके लाने सामान लेके जाते हैं। हम बहुत दूर से आए हैं। आप अक्सर आते हैं या नवरात्रि पे? अब आते हैं, नवरात्रि में आते हैं और जब भी गांव पे आते हैं ना बैरसिया तब भी घूमने आते हैं। यहाँ पे ना ऐसा ही मतलब नज़ारा बना रहता है जब भी आते हैं तब। जी आते हैं और हमें लगभग 15 साल हो गए सर दुकान करते हैं। हाँ बहुत सारी दुकानें इस साइड उस साइड, अच्छा धंधा चलता है। चैत की दोनों नवरात्रियों में बहुत से श्रद्धालु आते हैं यहाँ से। मंदिर बहुत संपन्न है, यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है पूरे एरिया में। यहाँ पे जितना भी है ना सबसे सिद्ध मंदिर है यहाँ का, सबसे अच्छा मंदिर है। हर मनोकामना पूरी होती है यहाँ पर। मंदिर ट्रस्ट की ओर से परिसर में संचालित दुकानों की समय समय पर नीलामी की जाती है। आस्था के इस बड़े केंद्र में कुछ दुकानें ऊंचे किराए पर जाती हैं तो कुछ सामान्य दरों पर मिलती है। इसके बावजूद यहाँ कारोबार करने वाले दुकानदारों के मन में किसी भी तरह की शिकायत नहीं दिखाई देती। माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छा चलता है। चाहे दुकानें महंगी हो चाहे सस्ती हो, अपने को भी पड़ जाता है और उनको भी पड़ जाता है। तो हम तो बहुत खुश हैं, आराम से बैठे हैं, आराम से तैर कर रहे हैं। नवरात्रि में काफ़ी भीड़ रहती है। लगभग ये समझ लो 25 से 30 हज़ार लोग तो रोज़ के आते हैं नवरात्रि। भी ज़्यादा बिकता होगा। हाँ तो उस हिसाब से दुकान भी अच्छी चलती है ना, जिस हिसाब से पब्लिक आती है। पब्लिक के ऊपर रहता है, जितनी ज़्यादा पब्लिक आएगी उतनी ज़्यादा अपनी बिक्री होगी। माता हरसिद्धि के दरबार में मनोकामना पूर्ण होने के बाद श्रद्धालु विशेष रूप से यहाँ की दुकानों से महिलाओं के श्रृंगार और सुहाग से जुड़ी वस्तुएं खरीदकर अपने घर ले जाते हैं। मान्यता है कि माँ के आशीर्वाद से प्राप्त ये वस्तुएं सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य का प्रतीक बनती हैं। हाँ है ना, वहाँ जहाँ की लाके बहुत सुंदर मिलती हैं, अच्छी भी चलती हैं, मजबूत भी बहुत रहती हैं। महीना में 2-3 भी रह जाते हैं। अच्छा। हाँ बहुत अच्छा लगता है मंदिर पे, आत्मा को शांति, आत्मा को शांति मिलती है। यहाँ के दुकानदार बताते हैं कि वो सामान की क्वालिटी अच्छी ही रखते हैं, लेकिन यहाँ महत्व लाख चूड़ी बिछियाँ का नहीं बल्कि माता के प्रति श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का है। यहाँ की लाख की आहुति सर अच्छी चलती और फेमस लाख है, और कुछ माता जी के नाम से जो लोग आते हैं वो लेके जाते हैं। यहाँ माई की महिमा है, लाख की महिमा नहीं है। क्यों आते हैं? यहाँ मानता का वो होता है, यहाँ पे जो भी नारियल बांधते हैं उनकी। तरावली माता मंदिर परिसर ही नहीं बल्कि पूरा क्षेत्र माँ की कृपा से सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण है। इस क्षेत्र में पानी की कोई कमी नहीं है, मिट्टी भी बेहद उपजाऊ है, जिसके कारण किसानों के घर अन्न के भंडार भरे रहते हैं। माँ की कृपा से व्यापार कारोबार में भी कभी कोई कमी नहीं आती। ये तो माँ का एक प्रकार प्रभाव यहाँ पर, इस विषय में अपन क्या कह सकते हैं। उनकी जैसी कृपा हो जाए, आप पे कृपा हो जाए तो आपको कहाँ से कहाँ बना दी। वो तो अपनी अपनी भावनाएं, इसके विषय में अपन क्या कह सकते हो। तो माँ से कह के जाते हैं जिसकी जो भावना होती है और माता जी उनकी भावना पूरी करती है। तरावली माता का यह पावन धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, आजीविका और विश्वास का जीवंत संगम है। यहाँ माँ के दरबार में पहुँचने वाला हर श्रद्धालु अपने साथ श्रद्धा, संतोष और सुख समृद्धि की अनुभूति लेकर लौटता है। मंदिर परिसर में गूंजती भक्तों की आस्था, दुकानदारों की सेवा भावना और क्षेत्र की खुशहाली इस बात का प्रमाण है कि माँ तरावली की कृपा आज भी अपने भक्तों पर निरंतर बनी हुई है। यही वजह है कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति माँ के चरणों में शीश झुकाकर अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की कामना करता है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र रावत और रणबीर बघेल के साथ विजय यादव की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।